नमस्कार। मैं अनुपमा दीक्षित, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हम आर्थिक वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में आगे बात करते हुए संतापकारी वृद्धि इममिजराइजिंग ग्रोथ के बारे में अध्ययन करेंगे। संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत देश के व्यापार की शर्तों के अवमूल्यन से संबंध रखता है जिसमें वृद्धि हो रही है। एल्सवर्थ पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस संभावना को बताया कि हो सकता है कि आर्थिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप वृद्धिशील देश की व्यापार शर्तें इस सीमा तक बिगड़ जाएं कि वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले उत्पादन के लाभ को व्यापार की प्रतिकूल शर्तें समाप्त कर दें। जगदीश भगवती ने इस स्थिति को संतापकारी वृद्धि का नाम दिया। उनके शब्दों में, आर्थिक विस्तार से उत्पादन बढ़ता है, पर हो सकता है कि इससे व्यापार की शर्तें इतनी अधिक बिगड़ जाएं कि विस्तार के लाभदायक प्रभाव को समाप्त कर दें और वृद्धिशील देश की वास्तविक आय को घटा दें। इसे पढ़ने के लिए पहले हम इसकी मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं। इसकी निम्नलिखित मान्यताएं हमने रखी हैं। पहली, दो देश हैं ए और बी। ए को घरेलू देश माना गया है जिसमें वृद्धि हो रही है। एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं। एक्स निर्यात्य वस्तु है और वाई आयात्य वस्तु है और संसाधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। भिन्न देशों के बीच संसाधनों की गतिशीलता भी है। तकनीकी उन्नति तटस्थ है और प्रचुर साधन श्रम में ही वृद्धि होती है। अब इस सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर इस चित्र में संतापकारी वृद्धि की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। वृद्धि से पहले की स्थिति में बी ए उत्पादन संभावना वक्र है। यह पी बिंदु पर उत्पादन कर रहा है जहां व्यापार की शर्तों की रेखा टी टी बी ए को स्पर्श करती है और उपभोग बिंदु सी है जहां टी टी रेखा समुदाय उदासीनता वक्र सी आई को स्पर्श करती है। देश वस्तु वाई की सी आर मात्रा को आयात करता है तथा वस्तु एक्स की आरपी मात्रा को निर्यात करता है। माना कि आर्थिक वृद्धि होती है और इसके उत्पादन संभावना वक्र को बाहर की ओर धकेलकर B1 A1 पर ले जाती है, परंतु इससे व्यापार की शर्तें बिगड़ जाती हैं और वृद्धि से होने वाले लाभ को समाप्त कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सापेक्ष कीमत रेखा अथवा व्यापार की शर्तों की रेखा अब T1 T1 बन जाती है, जो उत्पादन संभावना वक्र B1 A1 को P1 बिंदु पर स्पर्श करती है तथा समुदाय उदासीनता वक्र CI1 को C1 बिंदु पर स्पर्श करती है। वृद्धि का परिणाम यह होता है कि समुदाय उदासीनता वक्र CI से नीचे की ओर आकर CI1 पर आ जाता है और देश की स्थिति वृद्धि से पहले की स्थिति की तुलना में और भी खराब हो जाती है। परिणाम स्वरूप आयातों का उपभोग CR से घटकर C1 R1 हो जाता है और निर्यात्य वस्तुओं का उत्पादन RP से बढ़कर R1 P1 पर चला जाता है। संतापकारी वृद्धि की कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं जो प्रोफेसर भगवती के अनुसार इस प्रकार हैं। पहली, देश की वृद्धि का निर्यात क्षेत्र की ओर झुकाव हो।
दूसरी, वृद्धिशील देश विश्व मार्केट में बड़ा देश हो ताकि इसकी निर्यात्य वस्तुओं की पूर्ति पूरे विश्व के बाजार को, पूरे विश्व के व्यापार को प्रभावित करे और व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने की क्षमता रखे। तीसरा, देश की निर्यात्य वस्तुओं की विदेशी मांग बेलोच हो। चौथा, वृद्धि के साथ देश की आयात्य वस्तुओं के लिए मांग बढ़ जाए। पांचवा, वृद्धि स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमतों पर आयात्य वस्तुओं का घरेलू उत्पादन घटा दे। और छठा, विश्व मार्केट में मुक्त व्यापार की स्थिति हो जिससे किसी प्रकार का कोई टैरिफ या कीमत डिस्टॉर्शन या कीमत विकृति न हो। इस प्रकार संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत उन विकासशील देशों पर लागू होता है जो विदेशी व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं और बहुत बड़े देश होते हैं और विश्व व्यापार की उन प्राथमिक वस्तुओं के अधिकांश भाग का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग बेलोच होती है। मांग बेलोच होने के कारण पूर्ति बढ़ने से कीमत नहीं कम होती है। इसके उदाहरण के रूप में ब्राज़ील का उल्लेख किया जा सकता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की भरपूर फसल होती है जिससे सारी दुनिया में कॉफ़ी की कीमत गिर जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि ब्राज़ील की व्यापार शर्तें खराब हो जाती हैं और देश में संतापकारी वृद्धि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत इस तथ्य को उजागर करता है कि व्यापार की शर्तों में खराबी इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उत्पादन की बड़ी मात्रा से लाभ को इस हद तक निष्फल बना देती है कि देश का कल्याण कम हो जाता है। यह सिद्धांत किसी छोटे विकासशील देश पर लागू नहीं होता, परंतु भगवती ने प्रदर्शित किया है कि एकाधिकार व्यापार एवं प्रशुल्क जैसी विकृतियों के उत्पन्न होने पर किसी छोटे देश में भी संतापकारी वृद्धि की स्थिति हो सकती है। प्रोफेसर जॉनसन के मतानुसार संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत एक विलक्षणता है, क्योंकि जब उत्पादन तथा निर्यात बढ़ते हैं तो वृद्धिशील देश में समाज का कल्याण कम हो जाता है। इस समस्या का विकासशील देशों के लिए हल यह है कि आयात प्रतिस्थापन द्वारा औद्योगिकरण करें। घरेलू मार्केट या निर्यात के लिए मांग की ऊंची आय लोच वाली और ऊंची कीमतों वाली औद्योगिक वस्तुएं उत्पादित करनी चाहिए।